अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत। माज़रत चाहते हैं, काफ़ी अरसे से आपसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई, जिसके लिए वक्त की कमी और स्केड्यूल्स हमारे काफ़ी टफ़ हैं। बिज़ी है समर सीज़न यूएस में, ख़ासकर न्यूयॉर्क में। आज की नशस्त हमारी उन ख़वातीन के लिए है जो कि फाइब्रॉइड्स या एडिनोमाइसिस, ख़ासकर एडिनोमाइसिस के आर्जे में मुब्तला हैं और बहुत अज़ियत में हैं। उनके लिए ख़ास हमने ये नशिस्त अरेंज की है ताकि आपके सवालात के हम जवाब दे सकें। इस सिलसिले में जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हो आप वो पूछ सकती हैं। और ये याद रहे कि ख़वातीन के लिए नशिस्त है और आप अपने रेलेवेंट सवाल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पूछ सकती हैं। हमारी दो साइट्स हैं पाकिस्तान में। एक साइट हमारी हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बिल्कुल सामने है, और दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि MA जिन्ना रोड पे है, कराची के हार्ट में है, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल सामने, और IBA कराची के अकब में वाक़ है। एडिनोमाइसिस एक इंतहाई पेनफुल कंडीशन है और वो ख़वातीन या जो यंगस्टर्स या बच्ची हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन है उनको मिस लेबल कर दिया जाता है कि फाइब्रॉइड है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है, जबकि एडिनोमाइसिस एक अंडरलाइंग डिजीज़ है जो कि बहुत पेनफुल है, जिसमें आपका चलना फिरना भी बाज़ औक़ात दूभर हो जाता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी की मामलात नहीं कर पाती, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होती। अब जैसे यंग जो मैरिड कपल हैं, अगर उनमें इसकी तशख़ीस होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और बस ये दवाइयाँ खाते रहें और बस ज़िंदगी चलती रहेगी। इनफर्टिलिटी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जिनको एडिनोमाइसिस है वो उनके लिए प्रेग्नेंट होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसमें भी गुजारिश है कि आप इलाज ज़रूर कराएं। ये काबिल इलाज है। हम इन पर्सनली जो केसेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें 90 से 95% पेशेंट्स वो हैं जिनको एडिनोमाइसिस का बताया गया है, और ये भी कहा है गया कि आप यूट्रस निकाल लें। आप मुझे बताएं कि 20-22 साल, 23 साल, 25 साल, जो भी आपकी एज है, अगर आपको एडिनोमाइसिस डिस्कवर हो और आपको कहा जाए कि जी आप यूट्रस निकाल लें, तो ये कैसी फीलिंग होगी। ये एक डेथ सेंटेंस है, ख़ातून के लिए डेथ सेंटेंस है कि उसको कहा जाए कि, और अभी वो न्यूली मैरिड है या अनमैरिड है, और उसे कहा जाए कि आप यूट्रस निकलवा लें। तो गुजारिश ये कि अगर आपको एडिनोमाइसिस है या सिर्फ फाइब्रॉइड्स भी हैं तो सर्जरी की तरफ ना जाइए, ठीक है। हमारे अच्छी बड़ी तादाद पेशेंट्स की वो है जो सर्जरी भी करा चुके हैं, लेकिन उनको फिर दोबारा फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जबकि इस ट्रीटमेंट में फाइब्रॉइड्स दोबारा नहीं होते। एक ही दफ़ा ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि इसमें हम आपका इलाज जड़ से करते हैं। इसमें ये नहीं है कि जितना फाइब्रॉइड निकल गया, लेकिन उसकी जड़ तो वहीं मौजूद रही और उससे वो दोबारा ग्रो कर जाता है 1-2 साल के अंदर। ये अक्सर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ ये मामला है। इसके लिए क्या टेस्ट चाहिए होता है? आप सिर्फ फाइब्रॉइड्स के लिए जिस तरह आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो बच्चियाँ जो अनमैरिड हैं उनका रेगुलर अल्ट्रासाउंड हमें चाहिए होता है। चाहे आपको फाइब्रॉइड ही नज़र आए, लेकिन हम उसकी तशख़ीस कर लेते हैं, उसकी जड़ तक हम पहुंच जाते हैं कि ये आपको खुदा न खास्ता अगर एडिनोमाइसिस है तो ये काबिल इलाज है। ये जहन से निकाल दें कि आपको अगर कोई कह रहा है कि एडिनोमाइसिस है, बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारो, नहीं, यहाँ नहीं रुकना आपने। ये फैलता जाता है, जिस तरह फंगस है, या उर्दू में इसको काई कहते हैं, या आप इसको फफूंदी कहते हैं, मुख्तलिफ ज़बान है। जिससे पानी के किनारे जो ग्रीन स्टफ ग्रो करने लगता है, तो ये भी एडिनोमाइसिस आपकी यूट्रस की लाइनिंग है जो अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती है। तो हर साइकिल में ये बढ़ता जाता है, आपकी पेन बढ़ती जाती है।
तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये अंदर की सरफेस से होती हुई अंदर की दीवार, फिर मसल, फिर बाहर की दीवार, उससे भी बाहर निकल जाती है और ये भी ब्लीडिंग का सबब बनती है, ठीक है। तो कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने लापरवाही की, उनकी इस कदर ये बढ़ गई थी कि ये बाहर आंतों को भी टच कर रही थी। तो ऐसा ना कीजिए, उस सूरत हाल में हम भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपको पता लग गया है और आपको मालूम है कि आपको एडिनोमाइसिस है तो इसका इलाज आप कराइए। इसका इलाज हम इंतहाई एडवांस टेक्निक से करते हैं। एम्बोलाइजेशन तो वैसे ही बोला जाता है आपको समझाने के लिए, ये 3D एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट है, ठीक है। एडिनोमाइसिस का भी इसके अंदर ख़ास तरीके से पेन मैनेजमेंट की जाती है कि आपको तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जो इलाज है, जो पुरानी टेक्निक है, उसके ज़रिए जो किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है उसके बाद। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेशेंट्स जब इलाज करके बाहर निकलते हैं तो दे आर पेन फ्री, दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, ठीक है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा पेशेंट जो है वो पेन में रहे, क्योंकि इसको जड़ से ख़त्म किया जाता है। इसको ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली आप इसको निकाल दें, जैसे फाइब्राइड्स को निकाल देते हैं, इसको इसकी जड़ से ख़त्म किया जाता है। तो जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो न्यूरो सर्जरी की टेक्निक है, जो ब्रेन के अंदर हम यूज़ करते हैं, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वही कैथेटर्स, वही वायर्स, उन्हीं से मिलता जुलता सारा सामान, और जो चीज़ें, जो पार्टिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है। वो स्मार्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये आम एम्बोलाइजेशन नहीं है, इसको जहन से निकाल दीजिए। दिस इज़ मच मच मोर एडवांस, ठीक है। फिर 3D उसमें हम देखते हैं इसको, 3 डायमेंशंस में जाके इसको देखते हैं, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। उस एंगल से देखते हैं कि कहाँ से इसमें ब्लड सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। तो मुख्तसरन ये है कि ये एक आसान, रिलेटिवली लेकिन इंतहाई एडवांस, सोफिस्टिकेटेड और इफ़ेक्टिव तरीका इलाज है, जिससे हज़ारों की तादाद में लोग शफायाब हो चुके हैं। हमें फ़ौज़िया हुसैन ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम फ़ौज़िया, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अगर आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, ये आप ही के लिए टाइम है, हमने टाइम निकाला है। और जो भी सवाल है आपका रेलेवेंट, ये लेडीज़ के लिए चैनल है, इसलिए मैं एक्सक्लूसिवली आप लोगों से ही बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे कम से कम मर्द हजरात के इश्यूज़ आए, लेकिन आप यू कैन टॉक अबाउट इश्यूज़ अबाउट योर हस्बैंड्स, तो कोई ऐसा मसला नहीं। नशिस्त हमारी फाइब्राइड्स और एडिनोमाइसिस के मुतालिक है। फोकस हमारा एडिनोमाइसिस है, जो कि लाइलाज है, बतलाया जाता है लाइलाज है। इवन अमेरिका के अंदर भी हम 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और अब कहीं जाके लोगों को रियलाइजेशन हुई है। यहाँ पे भी यही हालात थे जो पाकिस्तान में 18 20 साल की बच्चियों के यूट्रस निकाल दिए जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई है। पाकिस्तान में यही सूरत हाल है, जिसका बड़ा अफसोस है कि छोटी उम्रों में आपके यूट्रस निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि आप इस कदर अजियत में होती हैं, आप कहती हैं इसको निकाल दो, मेरी जान छुड़ाओ, ठीक है। ऐसा ना कीजिए, यह आपके जिस्म का हिस्सा है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी इंटीमेट लाइफ का ये हिस्सा है। जिन ख़वातीन के यूट्रस निकल गए हैं आप उनको देखिए। तो हमारा फोकस ये है कि जो अनमैरिड बच्चियां हैं, यंगस्टर्स हैं, या जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनको अगर ये डायग्नोस हुआ है, चाहे एडिनोमाइसिस है या चाहे फाइब्रॉइड्स हैं, उनके यूट्रस को हमें सेव करना है, किसी भी तरीके से उसको बचाना है। वी कैंट अफोर्ड कि इसको यूट्रस को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं वो हम तैयार हैं आपको कंसल्टेशन के लिए। उसमें ये गुजारिश, ज़हरा मलिक आपने सवाल किया है, ये आप मिस कर गई हैं, मैं शुरू में बात कर चुका हूँ। ये आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है अंदर की तरफ ग्रो करने लगती है, ठीक है। ये फंगस की तरह ग्रो करती है, ये फाइब्रॉइड की तरह नहीं, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ये फैलता रहता है। जैसे जैसे आपकी मेंसेस आती हैं उन दिनों में ये शदीद पेन करता है, और पेन ऐसा होता है कि
बास पेशेंट कहते हैं कि जी हमें मर जाना ज़्यादा बेहतर लगता है ना कि इस अजियत से गुजरना, तो इतनी पेनफुल कंडीशन है। तो जैसे ही ये आपको डायग्नोज हो, ये अक्सर हमारे जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं वो ये कहते हैं जी फाइब्रॉइड नज़र आ गया, लेकिन आपको पेन हद से ज़्यादा हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेन आपको एडिनोमाइसिस की तरह होती है, एडिनोमाइसिस की वजह से होती है, और एडिनोमाइसिस अल्ट्रासाउंड पे बहुत कम डायग्नोस होता है। अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट है वो शायद आपको बता सके, लेकिन आम जो टेक्नीशियन कर रहे होते हैं या जूनियर डॉक्टर्स, उनके लिए ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसमें यही है कि जैसे ही आपको पता लगता है, ख़ासकर यंगस्टर्स जो बच्ची हैं और जिनको बहुत शदीद पेन होता है, हम उनके ऊपर फोकस हैं ताकि उनको मेजर सर्जरी से बचा सकें। मुझे खुद देख के अफसोस होता है कि अगर सर्जरी भी आप करते हैं तो कम से कम स्टिच तो आप तमीज़ से लगा दें, कोई ऐसा स्कार ना रहे, कोई निशान ना रहे, लेकिन उसका ख्याल नहीं किया जाता। फौजिया हुसैन, आपने लिखा है 2021 में आपने कराया है इलाज, ईयर सफ़र डिस्चार्ज कम्प्लीटली स्टॉप बट नाउ है फ्लो लाइट वेट नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल आप ठीक हैं। आप अपनी पेन का बताइए, वेयर इज़ द पेन? ठीक है, आपके अगर पेन ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट। और आप लास्ट टाइम कब आपने चेकअप कराया है? आपको इल्म है कि आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट असाइन की जाती है और आप आके उसको दिखा सकते हैं, अपना चेकअप कराएं, अपना फॉलोअप एमआरआई कराएं। ठीक है, एडिनोमाइसिस का ये है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो आपने लिखा ना, नो पेन, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो इस पे आप शुक्र बजा लाइए फौजिया, ये आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको नो पेन है। तो ये इतनी बच्चियाँ हैं जो इस वक्त देख रही हैं, जो जिनमें हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो सवाल कर सकें, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, हमें वकार हुसैन साहब के आईडी से सुमेरा ने ज्वाइन किया। सुमेरा हियर जी, वेलकम सुमेरा। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं हज़ारों पेशेंट्स देखता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे पेशेंट्स ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूरोप से बहुत पेशेंट्स हैं, हमारे यूएई, सऊदीया से तो ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे शेखुपुरा से आप लाहौर आते हैं, फैसलाबाद से लाहौर आते हैं। इसी तरह बहुत बड़ी तादाद हमारे नॉर्थ अमेरिका से भी ज्वाइन करती है। वकार हुसैन, इसमें यह कि आप आके चेक कराएं, अगर आपको अगर एक स्पॉट भी लग रहा है तो वो भी आपकी मेंसेस है और इसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो आप हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दे विल बी बेटर एबल टू गाइड यू। ठीक है, लास्ट टाइम आपने कब चेक कराया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी पर्सनल बातें आप यहाँ सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ना लिखिए। ठीक है, बिल्कुल फौजिया, आप एमआरआई कराइए विद कॉन्ट्रास्ट और फिर आके कंप्लीट चेकअप कराएं। याद रहे कि आपको जो भी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट देखती हैं, ये बोर्ड सर्टिफाइड हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हाईली ट्रेंड हैं, इनके पास बाहर के लाइसेंसेस भी हैं, यूरोप के, यूएस, अपना यूके के, आयरलैंड के, ठीक है, दुबई के, लेकिन इनकी पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन है कि ये यहाँ पे हमारे साथ काम करती हैं और ये मेंबर हैं रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट की भी। ठीक है, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड हैं, तो ये बहुत ही क्वालिफाइड है। हमारे साथ आम मीडियोकर डॉक्टर्स काम नहीं करते। ठीक है, जो अपनी क्लास में टॉप करती हैं लड़कियां, वही ज्वाइन करती हैं या उनके पास बाहर की स्पेशलाइजेशन होती है। उनकी जगह और डॉक्टर्स हमने हायर कर लिए हैं हमारी टीम में। अगर वो ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, दे हैव टू लीव द प्रैक्टिस। तो रोज़ाना की बुनियाद पे अगर लाहौर का सेंटर है तो वहाँ पे करीबन 10-11 बजे से लेके शाम 8 बजे तक अवेलेबल हैं। और एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ लाहौर सेंटर में हमारे पास 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस वक्त। तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये सारे तमाम अपने रिकॉर्ड्स लेके आएँ, अपनी एवेलुएशन कराएं। ठीक है, ये फॉलोअप के लिए नहीं है, इस वक्त जो नशिस्त हो रही है आपकी फॉलोअप्स के लिए नहीं है, लेकिन ये जनरल गाइडलाइंस के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कि अनमैरिड हैं और स्पेन में मुब्तला हैं,
फौजिया यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपकी पेन ठीक हो गई है, आप अच्छा फील कर रही हैं, ठीक है। वो बच्चियाँ जिनको पॉलिप्स है, ठीक है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो वर्जिनिटी है उसको आप इंटैक्ट रखें, इसका इलाज हो जाता है। सैकड़ों बच्चियाँ जिन्होंने फाइब्रॉइड्स पास भी कर दिए हैं, इस वक्त अभी जो सुन रही हैं उसमें भी कई लेडीज़ हैं जिनके फाइब्रॉइड्स खुद ब खुद बाहर भी आ गए हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है कि वो शिफा देता है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमने अपनी कोशिश से आपको मेजर सर्जरी से बचाया है। आप किसी भी जो भी सुनने वाली हैं या इसको कंफर्म कर सकती हैं प्राइवेटली भी कि कोई निशान तक नहीं रहता। अगर हम वहाँ पे छोटी सी बैंडेड या ना लगाएं तो आपको पता भी नहीं लगता कि हमने कहाँ से आपका इलाज किया है। सो इट इज़ वेरी वेरी एडवांस, हाईली एडवांस टेक्निक। इसको समझाने के लिए एम्बोलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये दिस इज़ वे बियॉन्ड, उससे भी आगे की चीज़ है ये, ठीक है। ये 3D प्रिसीजन गाइडेड एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट है, जिसमें हम आपके फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस का इलाज करते हैं। और अमेरिका में हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, अब कोई सर्जरी की तरफ नहीं जाता, ठीक है। अगर आपको खुदा न खास्ता हम समझते हैं कि ये चीज़ काबिल इलाज नहीं है या कुछ और चीज़ है, तो हम सबसे पहले आपको सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। वो बहुत रेयर होता है, यंगस्टर्स में बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरह जैसे अगर आप इस पे बैठे रहते हैं और इलाज नहीं कराते, थिंग्स गेट वर्स, ठीक है। उससे आप बचिए, ठीक है। जितना जल्दी आप अपना इलाज कराएंगे उतनी बेहतरी आएगी, ठीक है। अब खून की कमी जो है वो ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स में होती है जिनमें ब्लीडिंग हो रही है। कॉमन सेंस सी बात है कि आप ब्लीड कर रहे हैं तो आप में तो खून की कमी होनी है। जब खून की कमी होगी तो आपको जनाब पैरों में भी क्रैम्प्स होंगे, आपको बाल भी गिरेंगे, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, आपका मूड भी ख़राब होगा, ठीक है। प्लस इनफर्टिलिटी भी होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमाइसिस एंड ऑल दैट, आपके साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज़रूरी होता है कि जो कॉज है उसको ठीक किया जाए। हमारा क्या होता है कि हम आयरन आपको देते रहेंगे या आयरन आपको वीनोफर के इंजेक्शन हम आपको लगाते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद या ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगती रहेंगी, लेकिन ये टेम्परेरी है। आपको इसका इलाज जड़ से ख़त्म करना है, प्रॉब्लम को दुरुस्त करना है। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये अगर एडिनोमाइसिस आपके सरफेस पे अगर आ जाता है यूट्रस के, तो आपकी आंतों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ये मकसद है बताने का कि अगर आपको पता लग गया है कि ये प्रॉब्लम है। फिर एक और मिथ है कि जी अब मैं 40-45 साल की हो गई हूँ और अब मेरे पीरियड्स तो बंद हो जाएंगे और ये मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। तो इसमें ये एक मिथ है। हम रोज़ हमें रात 2 बजे 3 बजे कहीं ना कहीं से कॉल आती है कि फ़लाँ जो है पेशेंट वो ब्लीडिंग कर रही है एक्सक्यूज़ मी, और क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। तो हमें जाना पड़ता है और उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। ये वो पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने इलाज नहीं कराया है, ठीक है। ये यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। हमें ज़ारा मलिक ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकती है? ज़ारा, हमारी टीम मौजूद है, ठीक है, जो आपको फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको एग्जामिन करती हैं, देखती हैं और हर तरीके से आपको काउंसल करती हैं, आपको समझाती हैं इस प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। आप मुझे बताएं पसंद करेंगी किस शहर से हैं ताकि आपको हम गाइड कर सकें। 2 साइट्स हैं, एक लाहौर में है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, और ये देखिए आपको सुमेरा ने कंफर्म कर दिया, वकार हुसैन की आईडी से हैं, उन्होंने खुद कंफर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइब्रॉइड भी खुद बाहर निकल गई प्रोसेस के बाद। तो ये आपका एहसान है कि जो आपने ये शेयर की है इन्फॉर्मेशन। इस तरह बहुत सी बच्चियाँ हैं जिनके फाइब्रॉइड्स बाहर भी आ जाते हैं, तो ये अल्लाह का एहसान है। और वर्जिनिटी भी उनकी ख़राब नहीं होती। ये अब ना मेरे से पूछिए कि ये क्या इसका है, ये हम लिख रहे हैं, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं उसमें हम प्रेजेंट करेंगे
कि ये मौजज़े से कम नहीं है कि वो बच्चियाँ जिनमें अच्छे बड़े फाइब्रॉइड हैं वो स्क्वीज़ होके बाहर आ गए और उनकी वर्जिनिटी भी इंटैक्ट रही। ये सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के ये खड़े हो जाते हैं कि ये उसका एहसान है कि उनकी आपने इज़्ज़त रखी है उन बच्चियों की, और ये बहुत बड़ा उसका करम है। ज़ारा मलिक आप सरगोदा से हैं। हमारी जो साइट है हमीद लतीफ़ में सरगोदा से बाय द वे बहुत पेशेंट्स हैं हमारे 10-11 बजे से लेके शाम 8 बजे तक हमारी गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती हैं। टीम्स है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। दे आर ऑल टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री हैं पाकिस्तान की बाहर की वो उनके पास है। आप तसल्ली से जाइए, ठीक है। और ये डायग्नोसिस कैसे हम कर सकते हैं कि इजीली के एडेनोमाइसिस है, मीन अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड सिर्फ आपको गाइडेंस देता है और एमआरआई हम कराते हैं। एमआरआई आप हर जगह से नहीं करा सकते, ठीक है। लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं लेकिन उनको इसको पढ़ना नहीं आता, इसकी रीडिंग नहीं आती, ठीक है। प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया नहीं करने आपने, ठीक है। लाहौर में अहमद ज़फ़र साहब हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, अलनूर डायग्नोस्टिक पे अवेलेबल होते हैं, वो शायद चुगताई में भी होते हैं, तो वो उनको हमने ट्रेन किया है। वो एमआरआईज़ पढ़ते हैं, उनको 3-4 साल लगे हैं जिनको हमने ट्रेन किया। यहाँ से हम उनको बताते रहे, एजुकेट करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में डॉक्टर हसन सलीम है, इस वक्त वो सऊदीया में उम्रे पे, वो मास्टर ट्रेनर हैं, उनको हम भेजते हैं। वो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक के साथ हैं, तो इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक से जो भी कराता है वो उसकी रीडिंग हसन साहब पढ़ते हैं, ठीक है। और हसन सलीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो उसमें यह कि अगर आप एमआरआई कराएंगे तो आप हमसे ज़रूर पूछें कि कहाँ से हमने कराना है। इसी तरह जो कराची में हैं उनको हम एनएमसी में भेजते हैं, नेशनल मेडिकल सेंटर में। वहाँ पे डॉक्टर हिना है जो कि रॉयल कॉलेज से भी ट्रेंड है, AQH से भी ट्रेंड है। शी इज़ स्पेशलिस्ट इन रीडिंग दीज एमआरआईज, ठीक है जी। हमें नौरीन ने पूछा है, मुझे बच्चादानी का मसला है, बहुत नीचे हो गई है, उसके लिए सर्जरी होती है? जी, उसके लिए देखना पड़ता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है या कुछ डिवाइसेस मिलती हैं वो भी है। तो ये हमारे प्रैक्टिस में आपको हम गाइडेंस दे देंगे, लेकिन हम ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। लेकिन हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ट्रेंड है इस चीज़ में, ठीक है। तो अगेन अगर आपको ये इसमें कोई कंसल्टेशन करनी है या पर्सनल करनी है, जैसे वकार की मिसेस पूछ रही हैं, तो उसमें आपकी जब तक लाइनिंग हेल्दी नहीं होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग उसकी ख़ास थिकनेस होती है, उस वक्त तक आपको थोड़ा बहुत मेंसेस का मसला रहता है। तो आप जाके चेक कराएंगी, आपका सारा कुछ देखा जाएगा, आपके हार्मोन्स देखे जाएंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात साल 6 महीने लग जाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल हैं पेशेंट्स में, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपकी एज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आप उस अजियत, उस बीमारी से आप बच जाते हो, आपका यूट्रस बच जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है, वह हर जगह से करा सकते हैं। जो अनमैरिड बच्ची हैं उनको जो अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है वो हम रिकमेंड नहीं करते। आप रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराएं, पानी के 5-7 गिलास पी के जाएं ताकि आपका जो ब्लैडर है वो भर जाए। और उसके बाद वो किया जाए। फिर हमें एक और साहिबा ने शायद ज्वाइन किया है, अगर एज 32 में यूट्रस निकल जाए और मेंसेस ना होते हों तो कोई इश्यू तो नहीं है। देखिए, जब यूट्रस निकल गया तो मेंसेस कैसे होंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यूट्रस का निकल जाना जो है वो ही उसके लिए आपको अपने वाइटामिन्स और ये बहुत सी चीज़ें लेनी होंगी। और जिस डॉक्टर ने किया है उसको चाहिए कि आपको एडवाइस करे कि आपने बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और 32 की एज इज़ वेरी यंग कि आपका यूट्रस निकल जाए। एनीवे, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। वो बच्चियाँ, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, न्यूली मैरिड जिनको एडिनोमाइसिस है, वो खुदारा इस चीज़ को कंसिडर करें कि ये एक लाइलाज नहीं है, ये काबिल इलाज है। और इस वक्त 90 to 95% जो हमारे पेशेंट्स हैं
वो एडिनोमाइसिस के साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होके जा रहे हैं। सैकड़ों उसमें सेहतियाब हो चुके हैं। हम 2017 से ये इलाज कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हज़ारों की तादाद हम टच कर चुके हैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में। अमेरिका को आप छोड़ दीजिए, अमेरिका में जो पेशेंट्स हैं उनका सेपरेट डाटा है, पाकिस्तान का अलग है। ये सिर्फ मैं जो खुद आता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि ये इलाज हम आपको ऑफ़र कर सकें। तो सिर्फ पाकिस्तान के ही पेशेंट्स नहीं हैं इसमें, दुनिया भर से पेशेंट्स हैं हमारे, ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया से। और ये भी आपको बताना हम फ़ख्र से इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि इंडिया से भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं इलाज कराने। तो ये हमारा बड़ा एजाज़ है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे को ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका अगर मरीज़ हमारे पास आके इलाज कराता है तो ये एक फ़ख्र की बात है। मेरा आपने ज्वाइन किया, मेरी मामा की एज 47 ईयर है, उनकी 3 साल बहुत ज़्यादा पीरियड्स आते रहे हैं 15-15 दिन तक। अब उनको ज़रूरत है होगी तो चेकअप कराएं। आप ज़रूर चेकअप कराएं, उसमें ना रहें। इसी तरह अभी एक 47 इयर्स की हमारी पेशेंट हैं कराची में, उनके साथ भी ये मसला है। ऑल ऑफ अ सडन उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो उनको हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ना कीजिए कि ये अभी मैंने बात की है कि आप ये सोचते हैं कि जी मेनोपॉज हो जाएगा, बड़ी बूढ़ियाँ बताती हैं खुद ही ठीक हो जाओगे। नहीं, आप इमरजेंसी की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर आपको मालूम है कि प्रॉब्लम है, आप ज़रूर चेकअप कराएं। आपकी जो भी सिटी है, अगर आप पंजाब में हैं तो लाहौर में हमारा सेंटर है, हर कोई वहाँ पहुँच सकता है। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल 6th फ्लोर, उस पर हमारी टीम शाम 8 बजे तक वहाँ अवेलेबल है। ज़हरा मलिक ने पूछा है एडिनोमाइसिस में पेन लोअर एब्डोमेन में होता है, एक साइड पे होता है। ये किसी तरफ भी हो सकता है, डिफ्यूज़ लोअर एब्डोमेन में भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। मेरा आपने कहा क्या चेकअप की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपने अपना अगर आप हैं तो बहुत ज़रूरी है कि चेकअप कराएं। हमारी फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो आपका चेकअप कर लेंगी, आपको गाइड कर देंगी क्या टेस्ट कराने हैं। इसकी टेस्टिंग वगैरह होती ताकि इसकी तशख़ीस की जा सके, यानी इसका डायग्नोसिस जो है वो मस्ट है। और यही वजह है कि हम इस चीज़ को ऊपर बैठे रहते हैं और अपना जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम ख़राब कर लेते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है, चाहे आप यंगस्टर्स हैं, चाहे आप बड़े हैं या सीनियर एज ग्रुप में हैं। 47 अमेरिका में तो यंग एज समझी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में शायद आप लोग सीनियर समझते हो, लेकिन इट इज़ प्रीटी यंग। उनको बिल्कुल हक हासिल है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। और ये कभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि जी आप जाके मेजर सर्जरी करा लें। जब भी आप किसी क्राइसिस सिचुएशन में पहुंचते हैं पाकिस्तान में, तो उस क्राइसिस का नुकसान आपको ही होता है। ज़ारा मलिक ने पूछा है कि MRI इज़ टू हॉरेबल। जी ऐसा नहीं है। MRI इज़ वेरी यूज़फुल मोडेलिटी। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जाते हो, ठीक है। और MRI से ही डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो ऐसे कहना जो है मुनासिब नहीं है। MRI से हमें ब्रेन ट्यूमर्स का पता लगता है, आपकी स्पाइन का पता लगता है कि डिस्क हिली हुई है कि नहीं है, ठीक है। MRI से आपकी जो नी की इंजरीज है उनका पता लगता है, ठीक है। आपकी हिप जॉइंट्स की इंजरीज का हमें पता लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं कहते। इस वक्त हम रीनल ट्यूमर्स कर रहे हैं, उनका हमें MRI बहुत शदीद ज़रूरत होती है। प्रोस्टेट के लिए हमें देखने के लिए ज़रूरत होती है। अब फीमेल्स में हमें फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस का देखने की क्या लोकेशन है, किधर से ब्लड सप्लाई आ रही है, उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम खोल तो नहीं सकते पेशेंट को। तो इस तरह आई नो इट टेक्स टाइम। तो उसमें ये होता है कि आप ज़रूर अपने जो है अपने कानों को कवर करें। आपको वो नॉइज़ कैंसलर देते हैं, हेडफोन्स आपको पहनाते हैं, वो आप ज़रूर पहने। हमारे यहाँ जो MRI हैं उसके अंदर म्यूज़िक भी आपको लगा देते हैं, तो वो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो एनीवे, अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव न्यूयॉर्क से आपके सवालात उनके जवाबात के साथ। आज की नशिस्त में हमने फोकस किया है एडिनोमाइसिस के ऊपर, और
उन यंगस्टर्स, टीनेजर्स, अनमैरिड या न्यूली मैरिड बच्चियों के लिए हमने बात की है। इसमें सीनियर्स भी शामिल हो सकते हैं, मिडिल एज वुमेन भी शामिल हो सकती हैं, उनके लिए भी हमने बात की है कि इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हमें शेरबानो ने ज्वाइन किया, वेरिकोसील है, आई मीन कराची। जी बिल्कुल, वेरिकोसील के लिए हमारे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं डेली, इवन ऑन सैटरडेज, और माई हॉस्पिटल डॉक्टर आदिल मलिक, जो कि मुझे असिस्ट करते हैं, इज़ अ कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन। उनको आप दिखा लें, अपने हस्बैंड को या जो भी आपके हैं उनको ज़रूर दिखाइए। ज़ारा मलिक, आपको देख के खूब होती है मुझे हमेशा, इसलिए मैंने आज लाजमी समझा कि आपसे डिस्क करूँ। यू आर गोइंग ब्रिलियंट जॉब, अल्लाह पाक आपको ब्लेस करे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। सुमेरा, देखिए हमारी जो लोकेशन है वो एग्जेक्टिव क्लिनिक 4 है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ आ सकती हैं करीबन 10 बजे से लेके अप टू लाइक 5 PM इस वक्त जो टाइमिंग्स हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर पायल भी हैं, डॉक्टर तैयबा हैं, डॉक्टर हाजरा हैं, डॉक्टर पारस हैं। ठीक है, ये 4 गायनेकोलॉजिस्ट तो वैसे ही मैंने आपको गिनवा दी हैं, तो ये आपको देख लेंगी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये सारी एक्सपीरियंस और टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक है, दे आर द बेस्ट। ठीक है, ये डॉ मेडिकल से ट्रेंड हैं, MRCOGs हैं, यानी मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी, जो कि बहुत हाई डिग्री है, और दूसरे FCPS किए हुए इन लोगों ने। सो आप तसल्ली से जाके उनको आप चेकअप करा सकती हैं। दे विल गिव यू एम्पल टाइम, और एग्जेक्टिव क्लिनिक 4 OMI में ये अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना हो, आप 0330-296-3300 0330-296-3300। हमारे जो मैनेजर हैं उनका नंबर है 0331-259-7322। ठीक है, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, शेनबो ने पूछा हॉस्पिटल का नाम क्या है। OMI हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची। ये कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के सामने और IBA कराची के अकब यानी साइड पे है। आप उस पर ऑनलाइन जाके देख सकती हैं OMI हॉस्पिटल। ठीक है, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन कराची, जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। डेली हमारा स्टाफ, हमारा अमला मौजूद है जो को आपको गाइडेंस करता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम तैमू भट्ट, डॉक्टर प्री मेनोपॉज की स्टार्ट होता है, माई एज इज़ 51। ज़रूरी नहीं है, अगर इफ़ यू आर इन गुड शेप, ठीक है, यू आर एन अप एंड अबाउट, आपने वेट मेंटेन किया हुआ है, 55 तक भी आप जा सकते हैं। आई इवन सीन इट टिल द एज ऑफ 55 प्लस। सैयदा कमल हसन, जी ये हम ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, इट्स ओनली अवेलेबल इन USA। USA में आप अगर आ सकते हैं तो वी कैन प्रोवाइड यू। और इस सिलसिले में जो भी आप सवाल करना चाहें रेलेवेंट, आपका सैयदा कमल हसन, आपका सवाल आई मे हैव मिस्ड इट, अगर आप दोबारा पूछ लीजिए, आई एम सो सॉरी। आपका क्या सवाल है, प्लीज़ डू आस्क अगेन। जो भी आपका सवाल है आप दोबारा एक दफ़ा लिख दीजिए। ये USA में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी सेंटर्स में, आई डोंट डू इट पर्सनली, लेकिन हमारी टीम जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दे डू इट। ठीक है जी। अगेन आज हमारी नशिस्त एडिनोमाइसिस के ऊपर है, जो कि इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन और क्वाइट प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, और उसमें
यही गुजारिश है कि जिन बच्चियों को ये है, प्लीज़ डू नॉट डिले योर ट्रीटमेंट। इसमें लापरवाही ना कीजिए, लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, दैट विल क्रिपल यू। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ भी ख़राब होगी, आपकी इंटीमेट लाइफ जो है, अगर आप मैरिड हैं यू विल बी मिजरेबल पर्सन। ठीक है, इसमें ब्लड लॉस भी होता है, ब्लीडिंग भी होती है, पेन भी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें लापरवाही ना कीजिए। ठीक है, हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे हमारा स्टाफ, हमारे कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल डेली एक्सेप्ट संडे या पब्लिक हॉलीडेज़ के अलावा हमारे स्टाफ रात 8 बजे तक हमारा क्लिनिक ओपन है। इस वक्त रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं फॉर द अक्टूबर सेशन और ये जल्द ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर की तादाद हम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम पेशेंट्स नहीं ले सकते। फिर उनके लिए माज़रत है, क्योंकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी नेक्स्ट ईयर February, तो उसमें थिंग्स विल बी डिलेड। तो इस वक्त आपके पास टाइम है और उसमें आप रजिस्टर हो सकते हैं। इस वक्त पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं डेली के हिसाब से। तो मैंने मुनासिब समझा कि जो लोग साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि इलाज कराएं या ना कराएं या कराते हैं, तो उनके लिए रिमाइंडर है कि प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। फिर ये अगर ये डिज़ीज़ बढ़ जाती है तो ये काबिल इलाज नहीं रहती। ठीक है, अगर काबिल इलाज नहीं रहती तो फिर आपके लिए कोई चॉइस नहीं रहती कि आप मेजर सर्जरी कराएं। जब आप मेजर सर्जरी कराते हैं तो उसमें आपकी जो बड़ी आंत है वो भी बाहर निकलने का ख़तरा होता है, आपका जो मसाना है पेशाब वाला वो प्रोलैप्स कर जाता है। ठीक है, प्लस आपकी इफ़ यू आर अनमैरिड तो फिर आप मैरिड के काबिल नहीं रहते, अगर मैरिड हो तो फिर आपके बच्चे नहीं होते। सो इट्स अ वेरी क्रिपलिंग प्रॉब्लम, तो इसको लाइटली ना लीजिए। और अगेन एम्बलाइजेशन तो कहते ही हैं हम, लेकिन ये एम्बलाइजेशन से भी आगे की बात है। इट इज़ लाइक वेरी वेरी एडवांस्ड प्रोसीजर। इसको सिर्फ समझाने की हद तक आप लोगों को कहा जाता है इट्स एन एम्बलाइजेशन ट्रीटमेंट, बट दिस इज़ सेम ट्रीटमेंट जो कि हम ब्रेन के अंदर करते हैं। एंडोवेस्कुलर जो ट्यूमर्स हैं या उनको हम ठीक करने के लिए करते हैं। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं वो प्रोग्राम्ड होती हैं, उन्होंने आपकी एडिनोमाइसिस को क्योर करना होता है। जो दवाइयाँ जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो यूएस से आती हैं, वो FDA अप्रूव्ड होती हैं, स्टैम्प्ड होती हैं, वो हर एक को रिलीज़ भी नहीं करते। उसके लिए आपके पास USA का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम उसी US के लाइसेंस के ऊपर ही आपके लिए ये मेडिकेशन और ये ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद से इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं। इस वक्त सैयदा कमल ने पूछा है कहाँ पे, जी मैं USA में न्यूयॉर्क में इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं से आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ जुमे का दिन है और करीबन 4:45 PM हो रहे हैं, फ्राइडे 18। हम लोग आपसे करीबन 9-10 घंटे पीछे हैं, आप लोग हमसे आगे हैं। ज़ारा मलिक ने पूछा है I have no fibroids, no cysts, but from previous 3 months I have disturbed period cycle. I have bearable pain in my lower abdomen और periods के बाद फिर से 5 दिन माइनर स्पॉट लग रहा है, फिर नॉर्मल है। ज़ारा आप हमारे क्लिनिक में जाके दिखाइए, मे बी देर आर सर्टन अदर इश्यूज़, आपकी लाइनिंग का कोई मसला हो, कुछ हो, तो इस तरह बताना बड़ा मुश्किल है। I mean, if you are in Lahore या कराची, please go see our gynecologist. ठीक है, they are very very smart people, they are very caring and I'm so proud of them. सब जो डॉक्टर्स हैं they are the best. Again Dr. इम्तियाज़ अहमद live from New York, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। और आज का जो मौजू था हमारा
वो यही था कि आप में अगर यूट्राइन एडिनोमाइसिस है, ये जो कि इंतहाई पेनफुल कंडीशन है, उसका आप इलाज ज़रूर कराएं। और उसकी तशख़ीस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने बार बार आपको बताया कि इसकी तशख़ीस जो है, इसकी डायग्नोसिस हम मिस कर जाते हैं। लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, पता लगता है तो उनकी उम्र जनाब 45 है एंड शी हैज़ बैड एडिनोमाइसिस, जो कि अंदर से शुरू हुआ था, अब सरफेस के ऊपर आ गया। तो ये ना होने दीजिए प्लीज़, और इसको डायग्नोस कराएं और जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ बढ़ें। एक और मौजू जो थोड़ा सा हट के है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। हमारी ख़वातीन में टांगों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है, सोते हुए भी टांगें चलती हैं उनकी, और दे गेट रियली डिस्टर्ब। या आप इसको पंजाबी में इचवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, या खलियाँ पड़ जाती हैं या क्रैम्पिंग। तो उसका जो नंबर 1 वजह है, ख़ासकर लेडीज़ में, वो है आयरन की कमी। यानी अगर आपकी आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन आपके मसल्स में कम जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो आपको सुनने में बहुत आता है, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जी आपके दिमाग में जो है ना डोपामीन कम है, तो वो आपको वो दवाइयाँ स्टार्ट करा दी जाती हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट अमूमन इस्तेमाल करवाते हैं। जबकि इसका जो सबसे अहम अंसर है वो है आपकी वेन्स जो हैं आपकी नीज़ के पास बाहर की तरफ, यानी आपकी थाई की तरफ और आपकी काफ की तरफ, उनके वाल्व्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। जिससे आपको ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि जैसे आपके वो एंड्स या कि कीड़े आपके ना क्रॉल कर रहे हैं, तो सोते हुए आपकी ना टांगें चलती हैं। तो इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है। तो उसमें गुजारिश ये कि इफ़ यू आर रिलेटिवली यंग, 50 साल से आपकी उम्र कम है, एंड यू आर हेल्थी, यू आर एन अप एंड अबाउट, ये ट्रीटेबल है, ना कि आपको ऐसी दवाइयाँ देने लग जाएं जो कि आपके दिमाग पर असर करती हैं। अगर वो एक चीज़ ठीक करती है तो उससे 10 साइड इफ़ेक्ट्स और भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना मकसद था कि जो हमारी ख़वातीन जिनकी 1-2 प्रेगनेंसीज हो गई हैं, उनमें ये हो जाता है। अच्छा, मर्दों में भी कॉमन है, उनको भी क्रीपिंग सेंसेशन होती है, जैसे कोई कीड़ा चल रहा है या कुछ मूवमेंट, तो वो पैर झटके से हिलाते हैं। इसको अंग्रेज़ी में चार्ली हॉर्स भी कहते हैं। तो वो खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बाज़ औक़ात आपको वाइटामिन्स की भी कमी होती है, वाइटामिन B1, B6, B12, ठीक है। ये दो, मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है, ठीक है। मैग्नीशियम आसानी से मिल जाता है, ठीक है। पोटेशियम जो कि केले के अंदर होता है, वो भी हम इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आप एक केला भी ले लें तो उससे भी बेहतरी आती है। लेकिन जो इसका डायग्नोसिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ख़वातीन, अच्छी बड़ी तादाद है जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, जो रात को सो नहीं पाती, सारा वक्त पैर चलते रहते हैं उनके, सोते हुए भी, और ये रात के शुरू में होता है, ठीक है। तो उसका क्या हल है, आप क्या कर सकते हैं? तो उसमें यह है कि आप दिन में कंप्रेशन सॉक्स पहने, ठीक है। मुझे इल्म है कि गर्मी है, लेकिन अगर आप 2-4 घंटे भी अगर आप पहन सकती हैं, टाइट सॉक्स होते हैं, टेड स्टॉकिंग्स के नाम से आते हैं, ABC स्टॉकिंग्स, जॉब्स स्टॉकिंग्स, ठीक है। जॉब्स, ये कंप्रेशन सॉक्स होते हैं सेकंड ग्रेड की, यानी 20 to 30 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर होता है, जिससे आपके मसल्स को दबा के रखते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि आप उसको थाई हाई तक आप ले आते हैं। ये लंबी स्टॉकिंग्स होती हैं, या आप लाइट मसाज कर सकते हैं, ठीक है। लाइट आप वॉक कीजिए, और ठंडे पानी में भी आप यू कैन टेक शावर, या आप ठंडे पानी में आप बैठ सकते हैं। उससे भी आपको अगर आप टब है तो उसमें आप बैठ सकते हैं, उससे भी आपको बेहतरी आती है। लेकिन इसका जो
डायग्नोसिस है वो ख़ास सोनोग्राम है, ये हर जगह नहीं होता, ये हम खुद डायग्नोस करते हैं। हमारे पास अल्ट्रासाउंड ख़ास किस्म के डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं जिससे हम इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आपकी वेन्स की जो वाल्व्स हैं उनकी ख़राबी की वजह से, और ये काबिल इलाज है, आपको किसी किस्म की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये 90% तक क्योरेबल है। 1-2 ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके, इसमें कोई सर्जरी नहीं इन्वॉल्व, कोई कट नहीं इन्वॉल्व, देयर इज़ नथिंग टू डू विद इट, लेकिन ये ट्रीटेबल है। तो ये बताना हमारा मकसद था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसका इलाज भी हमारे पास है। हमारी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है USA वेन क्लिनिक्स के नाम से, हमारे को 150 के करीब आउट पेशेंट सर्जरी सेंटर्स हैं पूरे अमेरिका में जहाँ पे ये हम इलाज कर रहे हैं। वेरिकोज वेंस, आपको इसका इल्म है, बहुत कॉमन है लेडीज़ के अंदर ख़ासकर। उसमें क्या होता है कि आपकी जो वेंस के वाल्व्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वेंस में खून खड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके पैर सूज जाते हैं, क्रैम्पिंग होती है, बर्निंग महसूस करती हैं आप, ठीक है। आप सारा दिन अगर आप खड़े होते हैं तो आपको जूती भी नहीं आपकी पहनी जाती, इतनी स्वेलिंग हो जाती है। वो एक अलहदा डिज़ीज़ है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं और उसका इलाज भी हम कर रहे हैं बग़ैर आपको बर्न किए। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जो बहुत पुराना चला आ रहा है, उसमें वेंस को बर्न किया जाता है, ख़ास लेज़र लगा के या रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोब लगा के उनको बर्न किया जाता है। तो जब आप बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये टेक्निक्स हमें भी आती हैं, 20 साल 30 साल पहले आई थी, लेकिन अब ये पुरानी हो गई हैं। अब जो टेक्निक्स आई हैं वो नॉन थर्मल, यानी बग़ैर जलाए वेंस को हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। और एक ही गो में, एक वक्त में एक टांग को हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम खुद उसको फॉलो करते हैं, खुद चेकअप करते हैं, ठीक है। मैं खुद करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ टीम होती है वो देखती है, लेकिन आई सी इट माई सेल्फ। मैं ट्रस्ट नहीं करता इस सिलसिले में। आपकी इमेजिंग हम करा लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये आपको डिज़ीज़ प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फ़ाइनल कॉन्फर्मेशन मैं ख़ुद करता हूँ, हमारे पास अपनी मशीन्स हैं जिससे हम देखते हैं। तो मुख्तसरन ये कि वेरिकोज वेंस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्किन पे नज़र आए, लेकिन अगर आपके पैर सूज रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही हैं, हैवीनेस महसूस कर रही हैं। अभी मेरी 2 हफ्ते पहले ही एक हमारी नर्स हैं पीडियाट्रिक्स की, वो रात को ड्यूटी करती हैं, उनके पैर सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, हैवीनेस महसूस करते हैं आप, और दिन ख़त्म होते होते आप बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। तो ये काबिल इलाज है। वेरिकोज वेंस आर वेरी वेरी कॉमन, ख़ासकर 1-2 प्रेगनेंसीज़ के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको भी आप इग्नोर ना करें। आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप अपने पैर स्टूल्स पे रखें या बेड पे लेटती हैं तो वहाँ पे आप कुछ कुशन वगैरह रखें जिससे आपके पैर ऊपर उठ जाएं, ठीक है। तो उससे योगा के खून पीछे की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज ये है कि वो जो वेंस आपकी ख़राब हैं उनको हम किसी तरीके से बंद करते हैं और नॉर्मल वेंस को रहने देते हैं, क्योंकि वेंस बहुत मिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में है आपकी, ठीक है। लेकिन अगर जो ख़राब वेन है अगर वो वहीं रहेगी, दैट विल डैमेज यू मोर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्सर्स जब बनते हैं वो हील नहीं करते, ठीक है। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि ऐसी अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है कि अलमान अल हफीज़ आप कहते हैं कि ये किस अज़ाब में हम फंस गए, ठीक है। तो वेरिकोज वेन एक कॉमन डिज़ीज़ है, काबिल इलाज है, और ये भी बग़ैर सर्जरी के की जाती है। किसी किस्म का हम आपको कट नहीं देते, कोई बेहोशी नहीं करते, चलते फिरते आपका प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके बाद आपको मिलती है ना, यू फील यंगर। अब जो 40 साल की हैं वो बेयरली फील लाइक 25 ईयर्स ओल्ड, उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है। मेरे से पूछती हैं डॉक मैं क्या करूं, किधर जाऊं, दौड़ें लगा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं, मतलब दे आर फुल ऑफ एनर्जी। तो उसमें इसमें अर्ज़ ये है कि आपका जो 70% जिस्म का खून है वो आपकी टांगों में होता है, और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए तो ये फिर बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है।
तो मुख्तसरन यही था कि हमें पूछा है ज़हरा मलिक ने पीसीओस क्या है, क्या पीसीओस भी कॉज बनता है एडिनोमाइसिस। देखिए पीसीओस जो है वो स्टैंड करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। ये जैसे मेरा हाथ है, ये दाएं ओवरी है, ये बाएं ओवरी है, ठीक है। इसको कहते हैं अंडादानी, ठीक है। जो सेंटर है यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है। एडिनोमाइसिस आपके यूट्रस के अंदर है, ठीक है। पीसीओस आपकी अंडादानी के अंदर, वहाँ पे सिस बनती हैं, ख़त्म होती हैं, बनती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिजीज प्रोसेस है, ठीक है। इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। आपसे काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू रही है। आई होप इस सिलसिले में अगर मज़ीद आपके सवाल हों तो फील फ्री, यू कैन गिव अस अ कॉल। आप कॉल कर सकते हैं 0330-296-3300। अपनी जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं आप भेजिए, और हम आपको गाइड करेंगे। देखिए ये कमल हसन, आपका सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज गाइड यू सेपरेटली, ठीक है। इस तरीके से हम हर चीज़ नहीं डिस्कस सकते, आई अपोलोजाइज, ठीक है। ये एडिनोमाइसिस के बारे में था, फाइब्रॉइड्स के बारे में था, जो कि रेलेवेंट डिजीज़ प्रोसेसेस हैं। अगेन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बहुत कॉमन है, मैंने देखा है कि लिटरेचर में भी नहीं है, ना हमारे डॉक्टरों को पता है कि ये इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़। हमारी जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सारी ज़िंदगियाँ रातें जागते हुए गुजार देते हैं, चलते फिरते हुए गुजार देते हैं, ठीक है। ज़हरा मलिक, हमारा क्लिनिक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में 6th फ्लोर पे है। आपने पूछना है कि 6वें फ्लोर पे लिफ्ट कहाँ जाती है। मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ है, हमारी टीम वहाँ मौजूद होती है। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि कदाफ़ी स्टेडियम के सामने है, वहाँ पे 6th फ्लोर पे आपने दिखाना है, ठीक है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बारे में हमने सहरा हासिल गुफ्तगू की है, और वो बातें की हैं जो हमारे डॉक्टरों को भी नहीं पता। तो आई होप आपको खेल में इजाफा हुआ होगा कि ये ऐसी डिजीज़ प्रोसेसेस भी हैं कि आप सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हम अपनी फैमिली में देखा हमने कि सारी सारी रात बैठे रहते हैं अंकल हमारे, कि मैं सो नहीं सकता रात को, और टांगें मेरी चलती हैं। तो दिस इज़ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब एक बचपन से एक यंग बंदे को क्या हो सकता है, तो अगर उसका आप चेक कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेन्स के वाल्व्स ख़राब हुए हैं, उसको ठीक कर दें वो सही हो जाता है। 90% इसका सक्सेस रेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि और दूसरी वजूहत नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप करेक्ट कर सकते हैं वो आप उसको करेक्ट करा लें ईजीली। मरियम, आपने रिपोर्ट भेजी थी, जवाब नहीं, आप दोबारा भेज दीजिए। मरियम, जितनी आती हैं हज़ारों की तादाद से रिपोर्ट्स आती हैं, अगर रेलेवेंट है, आप उसमें कोई फाइब्रॉइड्स एडिनोमाइसिस का कोई सिलसिला है तो डेफिनेटली विल हेल्प यू। अगर नहीं है उसमें तो वो हम आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में। हमें किशन सिंह ने ज्वाइन किया है, वॉच कर रहे हैं हमें। शाहिद मजीद साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम। किशन सिंह साहब, अगर आपको कोई सवाल है या आपकी मिसेस को, यू आर मोर देन वेलकम, आप सवाल पूछ सकते हैं। इस नशिस्त के बाद भी आप हमें मैसेज थ्रू मैसेंजर रीच आउट कर सकते हैं। हमें पूछा है राबिया खान ने, डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, साइकिल डिस्टर्ब हो रही हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इसकी कई वजूहत होती हैं राबिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप आके मिलिए। बाज़ औक़ात आपकी वेट की वजह से हो रहा होता है, स्लीप साइकिल की वजह से हो रहा होता है, कोई दूसरी और वजह भी हो सकती हैं, तो लेट देम चेक यू, ठीक है। आके आप दिखाइए, परेशान ना हो। फरहाना ने पूछा सर आप कराची में हैं अभी? नहीं जी, मैं न्यूयॉर्क में हूँ। हमारी टीम अवेलेबल है डेली के हिसाब से, 4-5 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, डेली अवेलेबल हैं। OMI हॉस्पिटल एग्जेक्टिव क्लिनिक 4, ठीक है। वहाँ पे जो फीमेल हैं गायनेकोलॉजिस्ट वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक अवेलेबल हैं, और जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो 2 बजे से लेके शाम 8 बजे तक अवेलेबल हैं। OMI हॉस्पिटल एग्जेक्टिव क्लिनिक 4, वहाँ पे तशरीफ़ लें, आपको तसल्ली से देख लेंगे, गाइड कर देंगे।
फरहाना कमला, सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फरहाना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। राबिया, आपकी क्लिनिक की लोकेशन बताएं। पहले सबसे पहले आप ये बताया करें आप किस सिटी से, ताकि आपको हम बता सकें कि किधर जाना है आपने। राबिया, आपका कौन सा शहर है आपका? तो उसके हिसाब से दो हमारी जगहें हैं। फरहाना ने वेरिकोस वेन का पूछा है। अगेन आप मुझे बताइए फरहाना, आपकी सिटी क्या है? राबिया, आपकी सिटी कराची है और हमारा जो क्लिनिक है वो OMI हॉस्पिटल में है, ठीक है। OMI हॉस्पिटल कराची, जो कि MA जिन्ना रोड पे है, IBA और कोस्ट गार्ड के क्रॉस है। फरहाना कामला, आप भी कराची से हैं, आप भी दिखा सकती हैं वेरिकोस वेन के लिए, आप चली जाएं। और जो हम सोनोग्राम कराते हैं डुप्लेक्स, वो NMC से कराते हैं, ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर गुलजार हैं, डॉक्टर स्वरूप हैं, वो इसके ट्रेन डॉक्टर हैं, ठीक है। बाकी किसी और जगह से नहीं हम कराते, ठीक है। इसमें डिले ना कीजिए, क्योंकि वेरिकोस वेन का ये होता है कि मैं खुद देखता हूँ और पहले ही दिन में आपको लोगों को एवेलुएट करता हूँ और वेरी नेक्स्ट डे मैं प्रोसीजर करता हूँ, फिर आपको फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ आपकी वेन्स कैसी हैं, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट नोबडी, क्योंकि ट्रेन कोई भी नहीं है यहाँ पे, और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सिखाते सिखाते ज़िंदगी गुजर जाएगी। मरियम मंसूर ने पूछा है बिग फाइब्राइड्स हैं, क्या ट्रीटेबल हैं? कितने बिग हैं मरियम? अब ये साइज तो बताएं ना। अब ये बिग का तो मतलब कुछ भी हो सकता है, आपसे तो बड़े नहीं होंगे फाइब्राइड, तो मतलब मैं मजाकन कह रहा हूँ 8-10 cm के, इससे ज़्यादा क्या होंगे? कितने बड़े हैं आप ये बताइए, उसका साइज़ बताइए। मोस्ट ऑफ द फाइब्राइड्स आर ट्रीटेबल। जितना बड़ा होगा, जितना आपने देर की है, तो उतना टाइम लगता है उसको, बाज़ औक़ात 1-2 साल लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूट्रस आपका 7.5 तो बस यूजुअल है, अक्सर हमारे फाइब्राइड से ही होते हैं। ये आपको गायनेकोलॉजिस्ट डराती हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसको अब यूट्रस निकालना पड़ेगा, और ये 7.5 का मतलब ये कि पूरा आपका पेट खोलना पड़ेगा उनको, ये लेप्रोस्कोपिकली भी नहीं निकल सकता। जबकि ये आपने खुद इस चैट में सुनिएगा, देखिएगा, लोगों ने बताया कि कुछ तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते, कुछ लिक्विफाई हो जाते हैं, फाइब्राइड्स श्रिंक हो जाते हैं, आपकी वॉल का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो उसमें गुजारिश ये है कि इलाज शर्त है, अगर आप इलाज नहीं कराएंगी तो कैसे ठीक होगा? अब ये जैसे आप बता रही हैं 7.5, ये ब्लीड भी कर रहा होगा, आपका जो खुराक है, आपका खून है, ये खा रहा है फाइब्राइड, ठीक है। आपको जो कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, ये सारी इसकी वजह से। फिर आपको ब्लोटिंग होती है, यानी गैसेस बनती हैं। बाज़ औक़ात आप कई दफ़ा आप उठते हो, आप खुद बतलाइए कि आप कितनी दफ़ा रात में उठती हैं पेशाब के लिए, तो आपकी नींद तो दुरुस्त हो गई ना, अगर आप 3-4 दफ़ा उठे हैं रात में, ठीक है। अब एक मेरी पेशेंट है कैलिफोर्निया की, वो 18 साल से कॉन्स्टिपेटेड थी, ठीक है। उसको पता ही नहीं था कि नॉर्मल क्या होता है, तो वो ये ठीक हुई तो उसको पता लगा कि जी नॉर्मल बाउल मूवमेंट क्या होती है। कब्ज़ 18 साल से 20 साल से कब्ज़ की कैफियत में, सिर्फ इस वजह से कि फाइब्राइड जो है उसकी आंत को दबा रहा था। जब वो ठीक हुई है तो वो पहचानी नहीं जा रही थी ये वही खातून है। एक चीज़ जो और हम आपसे मैं चलते चलते डिस्कस कर देता हूँ, इसमें वेट लॉस भी बहुत होता है आपका जब हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ US में जो मैंने देखा है, इवन पाकिस्तान में भी देखा है, 20-25 पाउंड वज़न आपका कम होना को मसला ही कोई नहीं। 2-3 हफ्ते के बाद आती हैं पेशेंट्स, पहचान ही नहीं जा रही होती कि यही थी पेशेंट। इनकी स्किन चेंज हुई भी होती है, बाल उनके सही हुए होते हैं। 6 महीने के बाद आती हैं तो उनका जनाब हेयर स्टाइल ही बदला होता है, क्योंकि आपकी जो हेयर लॉस हुआ होता है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो दोबारा ग्रो करते हैं, ठीक है। जो आयरन की कमी और न्यूट्रिशन की कमी थी ब्लड लॉस की वजह से, वो रिवर्स हो जाती है। हेयर फॉलिकल तो वहीं रहा ना, तो वो ग्रो करता है। तो जिनके करली हेयर होते हैं वो उनके बेइंतहा वो बाल दोबारा से उनके सर पे आ जाते हैं, स्किन उनकी चेंज हो जाती है, वेट उनका कम हो जाता है, तो पहचानने में नहीं आती। सो ये तो खुद देखी हुई बात है यहाँ पे। और हमसे पूछते हैं कि डॉक मैं तो परेशान हो गई हूँ वेइंग मशीन पे खड़े हो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन तुम ठीक तो हो गई है, वेट लॉस हुआ है, ठीक है। वेट लॉस क्यों होता है? वेट लॉस इसलिए होता है कि जब आपका फाइब्राइड जब वो ख़त्म हो रहा होता है तो ख़ास फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं ब्लड के अंदर, जिससे आपकी एपेटाइट कम होती है।
जब आपकी एपेटाइट कम होती है तो आप हेल्दियर फूड्स लेते हो, यानी आप कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह आप कम कर देते हो और आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की तरफ जाते हो। ठीक है, तो उसमें हम ये भी एडवाइस करते हैं कि इसको आप अपने एडवांटेज में यूज़ कीजिए, यानी कम कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, यानी चावल और रोटी कम कर दीजिए। अगर आप रोटी भी ले रहे हैं तो होल व्हीट आटे की, और छोटे से छोटा एक फुल्का आप ले सकते हैं। चावल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ख़ास चावल पाकिस्तान से अमेरिका आता है, उसको हम कहते हैं किनवा, ये अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। 6 चम्मच छोटे वाले आप ले सकते हैं, या ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, उसमें कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर आप प्रोटीन्स ले सकते हैं। अगर आप बॉइल्ड एग्स ले लें सुबह के टाइम चाय के साथ तो आपको 2 बजे तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आप सैलड्स ले लें, उसके अंदर आप चिकन डाल लें या फिश डाल लें। फ्राइड चीज़ों से आप बचें। एक दिन में एक आप अच्छा मील ज़रूर लें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप छोड़ बैठें। वॉक कीजिए आप आधा घंटा, 45 मिनट। आयशा जैद ने पूछा है वेरिकोज वेन्स हैं, ऑपरेट है, कोई ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर डिटेल्स दी हुई हैं वेरिकोज वेन्स की। इस वक्त दुनिया में बड़ी प्रैक्टिसेस में से एक प्रैक्टिस में मैं खुद शामिल हूँ, इसे कहते हैं यूएसए वेन क्लिनिक्स। हमारे कोई 150 के करीब वेन क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हम इलाज कर रहे हैं, और एक एक दिन में करीबन 30-30, 40-40 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं एक्सपीरियंस होगा। ये भी अल्लाह का इनाम है कि हम आपके लिए ये भी एक इलाज लेके आए हैं, और हम कर रहे हैं कराची और लाहौर में। मैं ख़ुद करता हूँ, लेकिन आपको आके दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आयशा, आप किस शहर में हैं ये आप मुझे बता दीजिए। जी आयशा, ये चीज़ें सारी यहाँ से आती हैं। हमने तो वही हॉस्पिटल से लड़ झड़ के वही अस्पताल से रेट्स रखे हुए हैं जब ये $150 157 का था। अब ये 300 से भी ऊपर जा चुका है, तो थोड़ा सा आप ख्याल करें। ठीक है, तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, इनका जो है ना, ये कोई ज़िंदगी मौत का इलाज, ज़िंदगी मौत का मामला नहीं है। ठीक है, वेन्स का और ये, लेकिन जहाँ तक फाइब्राइड्स, एडिनोमाइसिस का ताल्लुक है, वो इंडस हॉस्पिटल में कराची में चैरिटेबल अस्पताल है, वहाँ पे इलाज इसका फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, अगेन जो पेशेंट्स वेरिकोस वेन्स के लिए हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द आप रब्ता करें ताकि आप हमारी लिस्ट पे आ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है पेशेंट्स की हम इनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। अच्छा, ये बताना बहुत मुश्किल है। इट डिपेंड्स कि आपकी एक टांग में है या दोनों टांगों में है, टांग के किस हिस्से में है। इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी डिजीज़ प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह बताना बहुत मुश्किल है। तो अब इस स्टेज पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको अगर कोई भी सवाल है, कोई भी वो है, उसमें आप थोड़ा सा हमें टाइम दिया करें। ठीक है, और रेलेवेंट चीज़ें आप पूछिए। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप रिपोर्ट्स भेजिए, आपको गाइड करेंगे। 0330 296 3300, 0330 296 3300। दूसरा जो हमारे मैनेजर साहब का नंबर है वो है 0331 259 7322, 0331 259 7322। 2 सेंटर्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि रोज़ाना अवेलेबल हैं, वहाँ पे करीबन 10-11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और इसी तरह OMI हॉस्पिटल कराची, वहाँ पे भी रोज़ाना अवेलेबल है। अच्छा, इस तरह बताना बड़ा मुश्किल है। आप क्लिनिक में जाके आप दिखाइए, आपको पूरी तरह हम गाइड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, आपसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।